अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तख्लीक, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, इनसाइट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ताकि आप अपना हलाल का कमाया हुआ पैसा महफूज जगह पर लगा सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या चीज़ें फैक्टर इन करती हैं जिनकी वजह से मार्केट डाउन कंसिडर की जाती है। हम सबको पता है कि आपके मुल्क की सियासी हालात और आपके मुल्क के मौशी हालात, ये दोनों चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस डाउन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने में आया है। उसकी रीज़न एक ये भी है कि प्रॉपर्टी की मार्केट हमेशा साइकिल्स में मूव करती है। इस करंट गवर्नमेंट से पहले हमारा जो प्रॉपर्टी मार्केट का साइकिल था वो अप ट्रेंड में था, जो कि 2019 और 20 से शुरू हुआ था और मुसलसल तेजी की तरफ जा रहा था। 2022 में जैसे ही हुकूमत के मसाइल शुरू हुए तो उसमें एकदम से हमें डाउनफॉल नजर आया और तब से मार्केट दोबारा नहीं उठ सकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अप ट्रेंड का साइकिल था, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर आप डाउन ट्रेंड में किसी भी चीज को देखेंगे तो वो आपको नेगेटिव ही नजर आएगी। असल चीज ये है कि हम इस डाउन मार्केट में भी देखें फ्लफ रिमूव करके कि हाइप क्या बनी हुई है और उसकी हकीकत क्या है। खबरों में तो हमें हर जगह यही नजर आएगा कि मुल्क डूब रहा है, हर चीज डूब रही है, लेकिन अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को तो वो कैसे ग्रो कर रही है। और अगर मैं आपको कहूं कि पिछले साल में 35% तक कुछ सेक्टर्स को फायदा हुआ है, तो वुड यू बिलीव? आई थिंक नॉट। अभी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है जो कि पिछले 2-3 साल से चल रहा है और बहुत जल्द ही ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। सेकेंडली, जब से हमारे इलेक्शंस हुए हैं तो हमारे मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आ चुकी है। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में बेहतरी आ चुकी है। इसके अलावा सबसे जो की इंडिकेटर है वो है इंटरेस्ट रेट। इस किस्म की खराब मार्केट में जब मुल्क में कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, आपके जो बैंक्स हैं मुल्क में, जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% को टच कर रहा था, तो सारे इन्वेस्टर्स ने, सारे एंड यूजर ने अपना पैसा सुकून से बैंक्स में रखवाया हुआ था। दे वर एंजॉयिंग अ प्रॉफिट ऑफ 22%। रिसेंटली वो इंटरेस्ट रेट कट किया गया है और स्टेट बैंक ने भी इंडिकेट किया है, डिफरेंट सोर्सेज से ये खबर भी आई है कि वो मजीद कम होगा इस साल तक या अगले साल तक, वो 14-15% तक आ जाएगा। तो जैसे ही ये होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक से निकल के स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में आना शुरू हो जाएगी। हमें इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि पैसा अब रियल एस्टेट में आना शुरू होगा। किन सेक्टर्स में डिमांड एग्जिस्ट करती है वो मैंने आपको बता दिया। जिनमें डिमांड एग्जिस्ट करती है वो ऊपर जा रहे थे। अब उसके अलावा जो कमर्शियल सेक्टर है, कमर्शियल प्लॉट्स हैं और जो फ्लैट्स हैं, वहाँ पे भी बड़ी डिमांड जनरेट होगी। जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे, कराची में ऑलरेडी फ्लैट्स का ट्रेंड है, इस्लामाबाद में भी फ्लैट्स का बड़ी तेज़ी से अर्बन माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोग शहरों से मूव कर रहे हैं। उसकी वजह से वर्टिकल लिविंग को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर बिल्ड हो रहे हैं और अर्बन माइग्रेशन की वजह से ये आज नहीं तो कल ये सब फुल हो जाएंगे। तो जो आपकी फ्लैट्स की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। अगर आप लोग डरे हुए हैं या आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं, आई पर्सनली थिंक नाउ इज द टाइम। ये एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग का टाइम है, बिकॉज जैसे ही रियल एस्टेट की मार्केट में पैसा आना शुरू होगा तब आप सोचते ही रह जाएंगे और प्रॉपर्टी की मार्केट उठने लग जाएगी। बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके जहन में कोई शुकुक शुबहात है या खदशात हैं या आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी की मार्केट बहुत डाउन है, क्यों लें, पता नहीं कब हालात ठीक होंगे, तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू।